रहमान रहीम। मैं एडवोकेट बशीर अहमद सेठा, मरकज़ी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पीस एंड लीगल प्रोटेक्शन फाउंडेशन। जैसा कि आज दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया कि भाई आप आएँ, हमसे मिलें और थोड़ा हम आपसे तंजीमी हवाले से बात करना चाह रहे हैं और हम जो है ना आपसे मशहूरी मालूमात करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ जब पहुँचा तो इन दोस्तों ने जिस तरह मुझसे मिले, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ। खसूसन यासिन भाई भी मौजूद थे, यासिर बलोच और दीगर दोस्त हैं, दोस्तों मुझे नाम नहीं आ रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक दोस्तों ने मुझसे मंशूर के बारे में मालूमात किया, मैंने इनको ये बताया और हमारे तंजीम का मंशूर भी यही है कि लोगों की खिदमत करना, जो भी पब्लिक वायोलेशन, मसलन कि जैसे कि इलाके के अंदर सफाई का निज़ाम है, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम है, पुलिस का मैटर है, वापडा का मैटर है, काफ़ी ऐसे मसले हैं। तो उस पर हम जो है उस वायलेशन पे, जो वायलेशन हो रही है, जो गरीब के साथ इलाके के अंदर ज़्यादती हो रही है, तो हम उसको बाकायदे तौर पर उसका साथ भी देंगे। मसला ये है कि जो ये दोस्त जहाँ काम कर रहे थे, ये दोस्त वही बता सकते हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा कि क्यों वो तंजीम छोड़ी है, क्योंकि मसला ये था कि ये दोस्त मुझे कंप्लेन तो कर रहे थे कि सर ये मसला है, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि भाई ये अगर मसला है तो ये आपका अपना ज़ाती एक मैटर है, आप देखो, अल्लाह बेहतर करेगा। आप उनके चेयरमैन साहब जो है, आप उनसे शिकायत करें, उनसे बात करें बैठ के, मसला अगर आपका हल करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि मैंने ये दोस्त के गवाह हैं, मैंने किसको भी ये नहीं कहा कि आप आएँ फिर बैठ के मेरे से बात करें। हाँ, ये ज़रूर मैंने कहा है कि एक इंसानियत के नाते, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो एक मंशूर है या मेरा एक अपनी जो एक सोच है, तो एक इंसान की खिदमत करना। तो मैंने कहा कि मेरी ज़ात के लिए आपका हॉस्पिटल में काम है, किसी इदारे के अंदर काम है, कोई और मसला है, आधी रात को अगर आप कॉल करोगे मेरी ज़ात आपके साथ है। लेकिन मैंने इनको कतई ये नहीं कहा कि आप किसी तंजीम को छोड़कर आप मेरे पास आएँ, कि खुद दोस्त बैठे हैं, इसके गवाह हैं ये दोस्त। अगर कोई भी दोस्त इस तरह कहता है तो बिल्कुल मैं जरूर। अच्छा, आपने अभी इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने बताया आपको ह्यूमन राइट्स पीस एंड लीगल प्रोटेक्शन फाउंडेशन सिंध, क्योंकि ये हमने फ़िलहाल इसको सिंध लेवल पे रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और दोस्तों के तावन से तो इसको बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। क्योंकि मसला ये है कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि छोटा काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर मसले मसाइल इतने हैं कि अगर आप बाहर निकलोगे आपको रोना आ जाएगा। बाद में ऐसे मसले देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं। अभी आज मैं देख रहा था, अच्छा हुआ है कि मुझे मौका मिल गया, थोड़ा मैं थोड़ा टाइम दूँगा कि मासूम बच्चों के साथ बेदर्दी से जो है, मैंने देख रहा था सोशल मीडिया फेसबुक पे, बेदर्दी से एक बच्चे के तो गले में जो है ना, अल्लाह माफ़ी दे, गले के अंदर बाकी फांसी ऐसे बेचारा तड़प रहा था और एक मासूम बच्ची थी, रो रही थी। और मैं समझता हूँ जिस बच्चे को गले में फंदा लगाया हुआ था वो मैं समझता हूँ कि 6 साल भी बड़ा है, 5 साल का हो या 4 साल का होगा। और जो वो मासूम बच्ची थी वो भी 3 या 3.5, इतना जो है ना वो तो मैं देख नहीं पाया, मैंने उसको एकदम बंद किया। तो मुझे एक सोच एकदम आ गई जहन के अंदर कि यार हमारे मुल्क के अंदर इतने बड़े एजेंसियों के इदारे भी हैं, इतने बड़े जो है ना अपना क्या नाम है जो इस पे काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं, तो ये कहाँ पर है? अगर इनसे सुनो तो हर कोई कह रहा है कि भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपने इदारे को तरक्की याफ्ता लेकर गए, लेकिन क्या वो NGOs या जो ना वो इदारे जो हैं कि इन दहशतगर्द, इन ज़ालिमों को के लिए कोई कानून नहीं है, कोई ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और मुझे हैरत ये कि वो बड़े फ़ख्र से जो है ना वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी बना रहे हैं और वो जो है ना फिर बड़े फ़ख्र के साथ जो है ना वो भेज रहे हैं। तो मैं इसमें कोई नो डाउट हमारे एजेंसियां, हमारे जो ये इदारे हैं
الحمدللہ بڑے محنتی ہیں، اور جو ہے نا اگر یہ اپنے اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک سے جو ہے نا ہماری ایجنسیاں سب سے بڑی معلومات بھی رکھتی ہیں اور محنت کش بھی ہیں. تو میں ایک گزارش کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی اولاد والا ہوں، میرے بھی بچے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آج آپ کی غفلت سے ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کل کو خدا رہا ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کے اوپر بھی ظلم ہو. آج ان بچوں کا نمبر ہے، کل کو تمہارے بچوں کا بھی نمبر نہیں آئے. اس لیے اس پہ کام کریں، اس کو روکیں. اور ایسے ظالموں کے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، جیسے زینب کا مسئلہ ہوا، یہ یہاں پر جو ہے نا کلیری، لیکن اس میں تو لیڈیز ہے، لیڈیز کا لا ہے تو اس کو پھانسی نہیں آ سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے. بہرحال جیسے وہ زینب والا مسئلہ ہے، تو ان کو اگر سریعام پھانسی دی جائے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعہ نہیں ہوئے. ابھی تک جو ہے نا اس پہ کوئی عمل جو ہے نا ایسا نہیں ہوا ہے. میں آج کے اس موقع سے یہ فائدہ بھی لوں گا کہ چیف جسٹس صاحب فوراً جو ہے نا اس کے لیے ان کے جو ہے نا اپیل کو رد کر کے اور اس کو پھانسی دی جائے. لیکن اس کے اوپر میں ان اداروں کو بھی، جو حکومتی ادارے ہیں، اس پہ لا نکالا جائے کہ ان کو سریعام پھانسی دی جائے، جیسے سعودی عرب میں، کئی ممالک میں. تو بہرحال یہ میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اداروں سے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم بشیر صاحب کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوئے، بشیر صاحب کے کام سے بہت متاثر ہوئے، اور بشیر صاحب سے امید کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اچھے کاموں میں. اچھا یاسر بھائی، کیا وجہ تھی جو دوسری ملک چھوڑ کے آپ اس میں آ رہے ہیں؟ وجوہات آپ سب کو معلوم ہے، جو دوست بگایا بیٹھے ہیں ان سب کو معلوم ہے. وجوہات اس پہ میں فی الحال ابھی کوئی کمنٹ دینا نہیں چاہوں گا. صحیح.